वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनोद्धरं धीरं गोवर्धनोद्धरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियं तं वन्दे गोमतीप्रियम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विघ्नेश्वरं विभुं व्यासं विघ्नेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे वेदवल्लभं तं वन्दे वेदवल्लभम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दैत्यारिं देवदेवेशं दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतं तं वन्दे देवकीसुतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुरारिं माधवं मत्स्यं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुरारिं माधवं मत्स्यं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनं तं वन्दे मधुसूदनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमोदकीधरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्वितं तं वन्दे कौरवान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं
भावनैकं भुजङ्गेशं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भवनाशनं तं वन्दे भवनाशनम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जड्य विनाशकं जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जड्य विनाशकं जामदग्न्यं परं ज्योति जामदग्न्यं परं ज्योति तं वन्दे जलसायिनं तं वन्दे जलसायिनं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय चतुर्भुजं चिदानन्दं चाणूरमल्लमर्दनं चतुर्भुजं चिदानन्दं चाणूरमल्लमर्दनं चराचरगतं देवं चराचरगतं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं तं वन्दे चक्रपाणिनं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रियकरं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदं श्रीवत्सलधरं सौम्यं श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकं तं वन्दे यदुनायकं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शालिग्राम शिलाशुद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं शालिग्राम शिलाशुद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं सुरासुरैः सदा सेव्यं सुरासुरैः सदा सेव्यं तं वन्दे साधुवल्लभं तं वन्दे साधुवल्लभम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिविधाघौघनाशनं त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिविधाघौघनाशनं त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं तं वन्दे तुलसीप्रियं तं वन्दे तुलसीप्रियं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अनन्तम् आदिपुरुषम् अच्युतं च वरप्रदम् अनन्तम् आदिपुरुषम् अच्युतं च वरप्रदम् आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे चागनाशनम् आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे चागनाशनम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरिं च हरिणाक्षं च हरिनाथं च हरप्रियं हरिं च हरिणाक्षं च हरिनाथं हरप्रियं हलायुध सहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि नाम कृता माला पवित्रा पाप नाशिनी, हरि नाम कृता माला पवित्रा पाप नाशिनी। बलिराजेन्द्रेण चोक्ता, बलिराजेन्द्रेण चोक्ता, कंठे धार्या प्रयत्नतः, कंठे धार्या प्रयत्नतः। इति महाबली प्रोक्तम श्री हरि नाम माला स्तोत्रम संपूर्णम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय की कथा कही जा रही है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न लीला अवतारों की कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे थे कि जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, जिनका स्वभाव भगवान के प्रेमी भक्तों जैसा बन रहा है, इसकी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। और शिक्षा प्राप्त करके चाहे वो भले ही स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे हूड़ भील हो, चाहे पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले हों, जो भी भगवान के प्रेमी भक्तों जैसा स्वभाव बनाने की शिक्षा को पा लेता है, अपने स्वभाव को भगवान के प्रेमी भक्तों जैसा बनाना चाहता है, बनाने में लग जाता है, वह भगवान की माया के रहस्य को जान लेता है और इस संसार सागर से सदा सदा के लिए वह पार हो जाता है। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। अर्थात निश्चित रूप से वे भव सागर को पार कर जाएंगे, निश्चित रूप से वे भगवान की माया के रहस्य को जान जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, सस्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थो माया परित्यभिमुखे च विलज्जमाना। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस है, शांत है, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। हम सब में परिवर्तन होते रहते हैं, हम एक रस नहीं रहते। बाहर की परिस्थितियां हमारे अंदर भी परिवर्तन ला देती हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्मांड चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण एक रस रहते हैं, शांत रहते हैं, उनको किसी का भय नहीं होता, अभय उनका स्वभाव है और केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उनमें अज्ञान का लेस मात्र भी नहीं है। ना उनमें माया का मल है और ना तो माया द्वारा रची हुई विषमताएं ही भगवान में। भगवान ने माया का निर्माण किया है, वह माया भगवान को प्रभावित नहीं करती। भगवान माया के मल से परे हैं और जो माया के कारण विभिन्न विषमताएं उत्पन्न होती हैं, विषमताएं जो माया की रची हुई हैं, इनसे भी भगवान परे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान तो सत और असत दोनों से परे हैं। हम सोचते हैं भगवान सत स्वरूप हैं, लेकिन जो असत है वो भी तो भगवान ने ही बनाया है। उसको कहीं और से कोई सत्ता तो नहीं मिली है, उसकी उत्पत्ति का स्रोत भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। इस बात को स्पष्ट करते हुए नारद मुनि कहते हैं, ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि भगवान तो सत स्वरूप भी हैं, असत स्वरूप भी हैं और इन दोनों से परे भी हैं। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच ही नहीं है। शब्दों के माध्यम से हम किसी को संबोधित करते हैं, लेकिन किसी भी वैदिक शब्द में इतनी ताकत नहीं है, किसी भी लौकिक शब्द में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान तक पहुंच जाए। अनेक प्रकार के
साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान तक नहीं पहुंच सकता। न कर्मों को भगवान तक पहुंचाया जा सकता है, न भगवान तक शब्दों को पहुंचाया जा सकता है। और तो क्या, स्वयं माया भी भगवान के सामने नहीं जा पाती, लज्जा खाकर वह भाग खड़ी होती है। भगवान के सामना कर पाने की ताकत, शक्ति, सामर्थ्य ये तो भगवान की बनाई हुई माया में भी नहीं है। वो भी भगवान से लजा जाती है और लजाकर भाग खड़ी होती है। तद वै पदम भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुरजस्त्र सुखम विशोकम संध्रयंग नियम्य यतयो यम कर्त हेतिम जहयु स्वराडिव निपान खनित्रमिंद्र। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि परम पुरुष भगवान का वही परम पद, महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म की रूप में साक्षात्कार करते हैं। वही भगवान का जो परम पद है, जिसे मोक्ष कहते हैं, सबका परम लक्ष्य कहते हैं। जो महात्मा होते हैं, बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, उसी का शोक रहित जो अनंत आनंद स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है, उस ब्रह्म के रूप में उसी परम पद का साक्षात्कार ज्ञानी पुरुषों को, महात्माओं को होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जिनके अंदर संयम है, वो अपने आप को उन्हीं में संयमित कर लेते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। जो संयमी पुरुष होते हैं, उनको ज्ञान साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस बात को समझाते हुए ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को उदाहरण स्वरूप इंद्र के बारे में बताते हैं। कहते हैं, इंद्र तो मेघ रूप में विद्यमान रहता है। जहां बारिश करानी होती है, इंद्र को कहीं से कुड़ाल थोड़ी लानी होती है। कुदाल लाकर वो कोई खोदने थोड़ी लगते हैं कुएं को। उनको बारिश करनी होती है, स्वयं मेघ स्वरूप हैं, बारिश कर देते हैं। ऐसे ही जो संयमशील पुरुष हैं, जो अपने मन को समाहित कर लेते हैं, भगवान में मन को लगाकर उन्हीं में स्थित हो जाते हैं, उन्हें फिर ज्ञान साधन की आवश्यकता भगवत प्राप्ति के लिए नहीं रह जाती। सश्रेयसामपि विभुर भगवान यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे नुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्य तेजः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं। कर्मों के भोक्ता और कर्मों के फल प्रदाता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है, वो सब भगवान की प्रेरणा से ही कर्म होते हैं। जो अच्छे रास्ते में चल रहा है, उसको भी भगवान ही उस रास्ते में चलने की प्रेरणा देते हैं, और जो कुमार्गगामी हो गए हैं, उनको भी भगवान ने ही प्रेरित करके उनके कर्मों का फल दंड स्वरूप देने के लिए उस कुमार्ग में लगा दिया। तो शुभ कर्मों की प्रेरणा भगवान से ही आती है, प्रेरणादाता भगवान ही है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान कभी नष्ट नहीं होता। जो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हम सब के हृदय में परमात्मा स्वरूप बैठे हुए हैं,
जब ये शरीर नहीं रहता तब भी वो रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे आकाश कभी नहीं मिटता, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी कभी नहीं समाप्त होते। अजन्मा पुरुष आकाश के समान नहीं नष्ट होते। सोयम ते भीतस्तात भगवान विश्वभावनः समासेन हरे नान्यदन्यस्मात् सदसत्यत। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड ऐश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया है। बड़े संक्षेप में वर्णन कह रहे हैं, मतलब भगवान को विस्तार से नहीं समझ पाता कोई, भगवान के बारे में कोई विस्तार से बता नहीं पाता। जो कुछ कोई कह सकता है वो थोड़ा ही है। इतना बड़ा महापुराण वो भी भगवान की पूरी व्याख्या नहीं कर पाता। और इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद, मैंने तो केवल संक्षेप में वर्णन किया है, वास्तव में परमात्मा तो असीम हैं। केवल संकल्प मात्र से अखिल ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं, षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण असीम हैं, अपार हैं। उनके बारे में जो उनकी लीला कथाएं हैं उनका वर्णन करना केवल संक्षेप में ही संभव है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। न कार्य भगवान से भिन्न है और न कारण भगवान से भिन्न है। कई लोग कार्य को नजरअंदाज कर देते हैं, कहते हैं सबके पीछे का कारण एक है, परमात्मा है, तो कार्य कहां से आया? कार्य को किसने पैदा किया? कारण से कार्य उत्पन्न हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कार्य की कोई सत्ता नहीं। ये सच है कि उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, लेकिन जिस रूप में उसकी सत्ता है, जब तक उसकी सत्ता है तब तक भी उसमें परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। ब्रह्मा जी भी यही बात कह रहे हैं, कहते हैं कार्य के रूप में, कारण के रूप में, भाव के रूप में, अभाव के रूप में जो कुछ है वह सब भगवान ही है, कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं। लेकिन फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी हैं। भगवान सत में भी हैं, भगवान असत में भी हैं और भगवान इन दोनों के अतिरिक्त भी हैं। कार्य रूप में भी भगवान हैं, कारण रूप में भी भगवान हैं और भगवान की स्वतंत्र सत्ता भी है। भाव रूप में भी भगवान हैं, अभाव रूप में भी भगवान हैं और इनके अतिरिक्त भी भगवान की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है जो मैंने तुम्हें कह सुनाई। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। अब इसका विस्तार करने की जो जिम्मेदारी है वो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि को दे देते हैं। यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका तुम वर्णन करो। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि में किसी की भक्ति हो जाए, भागवत का वर्णन उस तरह से करना चाहिए। भागवत कहने का तरीका कैसा हो, बिल्कुल सटीक शब्दों में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो, लोग भगवान की भक्ति में लग जाएं, भगवान से प्रेम करने लगें, बस ऐसा ही भागवत का विस्तार हो, ऐसी ही भागवत की कथा सुनानी चाहिए।
मायां वर्णयतो मुस्य ईश्वरस्यानुमोदुतः शृण्वता श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मुह्यति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। भगवान की लीला कथाओं का, भगवान की विभूतियों का जो नित्य निरंतर स्मरण करते रहते हैं, पठन पाठन करते रहते हैं, श्रद्धा पूर्वक भागवत जी की कथा सुनते रहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनका चित्त माया के द्वारा कभी मोहित नहीं किया जाता, माया उनको मोह में नहीं डाल पाती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे ब्रह्म नारद संवादे सप्तमोऽध्यायः। इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के जो परमहंसों की संहिता है उसके द्वितीय स्कंद के ब्रह्म नारद संवाद नामक 7वें अध्याय का समापन होता है। 8वें अध्याय की कथा कल कही जाएगी, जिसमें राजा परीक्षित अपने कई प्रश्न श्री सुखदेव जी के सामने रखते हैं। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय।